चलो, तो कल हम लोग देखे थे एक सी के प्रश्न संख्या 3 का 1 और 2, 3 का ए और बी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो देखिए 4 नंबर में भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कहता है कि एक बहुपद आपको दिया हुआ है। तो बहुपद जो दिया हुआ है तो आप इसको मान लीजिए पी ऑफ एक्स। क्या मान लेंगे? पी ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये है पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको इतना बहुपद दिया हुआ है, क्यू एफ एक्स से भाग देने पर भागफल इतना आता है तो शेषफल इतना आता है। आप जो है क्यू ऑफ एक्स मालूम कीजिए। मतलब आपको बहुपद, भागफल और शेषफल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भाजक जो है आप वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा इसको चेंज करते हैं। ये क्या है? ये भाज्य है। क्या है? तो पी ऑफ एक्स भी रहने दीजिए या इसको आप भाज्य भी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपके पास भागफल और शेषफल, ये तीनों चीज दिया हुआ है। देखिए भागफल बराबर कितना दिया हुआ है? भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो आपसे भाजक या इसी को क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू ऑफ एक्स। ये ज्ञात करने के लिए बोला है कि ये बताइए क्या होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं। आप 4 क्लास 5 जब सीख रहे थे भाग, तब भी आपको शिक्षक सिखाए होंगे कि क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में क्या होता है? शेषफल। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको जब बेसिक क्लास इसका आप लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पी ऑफ एक्स कहते हैं भाज्य को। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स कहते हैं भाजक को और इसको शेषफल को आर ऑफ एक्स कहते हैं। ऐसे ही जी ऑफ एक्स कहते हैं भागफल को। तो ये आप जब बेसिक क्लास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। खैर चलिए, अब जो मान दिया हुआ है इस मान को आप इसमें सजा दीजिए। आपसे ये मान पूछा है कि भाजक ज्ञात कीजिए, पूछा है ना कि भाजक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास भाज्य दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये दिया हुआ है। आपसे भाजक पूछा है, अब भाजक नहीं है तो जो नहीं है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक, गुना में देखिए भागफल दिया हुआ है ना, ये लिख दीजिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल भी दिया हुआ है प्लस। शेषफल कितना है? एक्स प्लस 1 रख दीजिए। अब आप जानते हैं कि जो गुना में है उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, पर जो जोड़ घटाव में है उसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे। ठीक, तो ये प्लस में x प्लस 1 है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस वाला उस साइड जाएगा तो अपना चिन्ह बदलेगा। प्लस में है तो कौन चिन्ह हो जाएगा? माइनस में। तो पहले इसको लिखिए x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ये रहेगा ही। अब बताइए x प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में। एक भी प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, बराबर। ये तो भाजक है, ये रहेगा ही। और साथ में जो ये इसका गुना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रहेगा। अब इस दोनों को घटा दीजिए तो पावर 5 वाला इसमें है नहीं, तो पावर में कोई नहीं है। जो भी नया में आया है तो पावर वाला को छेड़ना ही नहीं है। जो जैसा है रख दीजिए। एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 2। अब बताइए ये 2x और ये x, ये प्लस में ये माइनस में, ये घट जाएगा तो बचेगा प्लस में x। प्लस में 2 और माइनस में 1 घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस में 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? भाजक गुना में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक और बात है यहाँ पर, क्या है? जो गुना में रहता है वो भागा में जाता है। और वैसे भी हमको ज्ञात क्या करना है? भाजक। तो भाजक को पकड़ेंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये जो इसके साथ जो ये दिया हुआ है ये किस चीज में है? यहाँ गुना में है, तो उधर जाएगा तो किस चीज में? भागा में।
तो क्या हो जाएगा x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 x का पावर 3 x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 और अब ये भागा में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर यहाँ क्या बच जाएगा भाजक। क्या बच जाएगा भाजक। अब आपको कुछ नहीं, आप अब इस दोनों को भाग दे दीजिए। देखिए हम दोनों को भाग दे रहे हैं, तो किससे भागा देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से भाग देना है। किसमें देना है x का पावर 5 x का पावर 4 x का पावर 3 x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 में भाग देना है। अभी देखिए आपके पास सबसे बड़ा है एक्स स्क्वायर और लाना कितना है x का पावर 5, तो x के पावर 2 को कितना से गुना करें तो x पावर 5 हो जाएगा। x के पावर 3 से यहाँ दे दीजिए x का पावर 3। अब कल बताए थे, आप जो नहीं आए थे उनको छूट गई, मैं फिर से बता दूं। बताइए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसको आपको गुना किस चीज से करना है एक्स के पावर 3 से गुना कीजिए। ये दोनों गुना होगा क्या हो जाएगा एक्स का पावर 5, फिर ये दोनों गुना होगा तो एक्स का पावर 4 और ये दोनों जब फिर गुना होगा तो एक्स का पावर 3। माइनस टाइनस इसलिए इस बार नहीं बोले हैं कि सारा प्लस नहीं है, इसीलिए हम कुछ बोले ही नहीं। चलिए अब इसके इतना आ जाने के बाद आप जानते हैं कि नियम क्या कहता है, समान जाति वाला समान जाति के पास रहता है। तो बताइए x के पावर 5 वाला x के पावर 5 के पास प्लस x का पावर 4 और प्लस x का पावर 3 है ना। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं चिन्ह पलट देते हैं, तो पलट दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये भी खत्म ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब इसको लाइए एक्स स्क्वायर, देखिए इससे छोटा है ना भी, तो एक्स को भी लाइए और इस एक को भी लाइए। अब दोनों को देखिए बराबर है, तो बताइए यहाँ पर कहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर को हम जब किससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा एक से। तो चलिए एक से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में एक, क्योंकि इसे सब गुना किए हैं। अब हर एक को नहीं बता रहे हैं, एक बता दिया आप समझ सकते हैं। माइनस एक माइनस 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 कर दीजिए, ये भी खत्म ये खत्म ये खत्म। यहाँ क्या बचा शेष पर कितना बचा 0। अब इसी को यहाँ जो आता है ये क्या है आपका भागफल है ना, लेकिन यहाँ पर किसका वैल्यू ये आया है। वैसे इसको हम भागफल कहते हैं, लेकिन अभी हम क्या ज्ञात कर रहे थे भाजक। तो ये क्या आया है भाजक आया है। क्या आया है भाजक बराबर कितना हुआ एक्स क्यूब प्लस 1। और इसी को जब अगर आपसे ऐसे गणितीय भाषा में पूछेगा तो क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, ये आपका हुआ प्रश्न संख्या 4 के पहले नंबर का उत्तर। चलिए अब चलते हैं 4 का दूसरे नंबर प्रश्न पर। देखिए 4 का दूसरा नंबर, इसमें कहता है किसी बहुपद में p ऑफ x में एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल इतना बचता है, तो p ऑफ x ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए, इस बार आपको इस बार भाज्य, पिछले में क्या था भाज्य निकालना था है ना। इसमें देखिए भाज्य दे दिया है, भाज्य दे दिया है, भागफल दे दिया है और शेष फल भी दे दिया है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भाज्य नहीं सर भाजक दे दिया है, उल्टा लिख दिए हैं, भाजक दे दिया है। भाज्य इस बार पूछा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाज्य ज्ञात करना है, पहले सबका मान लिख देते हैं, उसके बाद देखिए आपको भाजक दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1, उसके बाद शेष भागफल x और शेषफल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में दिया हुआ है। देखिए पिछले प्रश्न में आप लोगों को एक चीज नहीं बताए थे कि जैसे कि अभी देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं तभी आपको सीधा यहाँ से बताए थे। क्या बताए थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, यहाँ से बताए थे। लेकिन इसी को अगर किताबी भाषा में लिखे ना तो किताब कैसे लिखता है, देखिए किताब लिखता है P ऑफ x बराबर Q ऑफ x इंटू G ऑफ x
प्लस आर ऑफ एक्स, ऐसे किताब लिखता है। पी ऑफ एक्स, बाकी मान जिसके सामने है अर्थ वही है, लेकिन किताबी भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं। अब चलिए आपके पास जो जैसा है सबका मान आप बैठा दीजिए। देखिए भाज्य निकालना ही है तो इस साइड का कोई बात ही नहीं, आपको यहाँ से क्या भाज्य को आप भाज्य ही रहने दीजिए। आगे बढ़ाइए, भाजक कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 और गुना भागफल कितना है एक्स और शेष फल कितना है देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस, ठीक। आगे यहाँ पर जो भाज्य है वो भाज्य ही रहेगा। आगे बढ़ाइए, अब ये दोनों गुना में है, गुना करेंगे, गुना होगा ना, तो एक्स क्यूब जब एक्स से गुना होगा तो क्या होगा एक्स का पावर 4, और फिर ये एक्स जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा एक्स प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1 होगा ना। अब बताइए भाज्य बराबर x का पावर 4 वाला कहीं है इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे x का पावर 4। अब बताइए x के पावर 4 से वैसे कौन सा पावर है x का पावर 3, वैसे होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 वाला नहीं है। 3 वाला नहीं है तो कौन सा है 2 वाला, तो हम उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x²। अब चलते हैं x पे, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो खत्म, क्या बच गया प्लस में 1। आपका यही है उत्तर। भाज्य पूछ रहा था या इसी को p ऑफ x भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ये है प्रश्न संख्या 4 के दूसरे का।